17 साल का उम्र, हाथ कांप रहे थे और उस हाथ में था एक ग्रेनेड। वो ग्रेनेड भारी नहीं था, भारी था वो सवाल जो उसके दिमाग में गूंज रहा था। अगर ये गिर गया तो क्या मैं अभी मर जाऊंगा? लकड़ी की झोपड़ी के अंदर 3 आदमी खामोश बैठे थे और चौथा उसके सामने खड़ा था, हथियार के साथ। उसका नाम आमिर था। न कोई क्रांतिकारी, न कोई दुश्मन, बस एक लड़का जिसके बाप की दुकान पिछले साल जल गई थी। माँ बीमार थी और घर में पैसे का मतलब था जिंदा रहना। जब आदमी आया था उसने बंदूक नहीं दिखाई थी, उसने उम्मीद दिखाई थी। कहा था बस ट्रेनिंग है, कोई लड़ाई नहीं, पैसे मिलेंगे, घर ठीक हो जाएगा। आमिर ने झूठ को सच मान लिया, या शायद सच को देखने की हिम्मत नहीं थी। पहली रात कोई सोया नहीं। लकड़ी की दीवारों के बाहर हवा नहीं चल रही थी, लेकिन अंदर हर सांस भारी थी। एक आदमी बोला, यहां से भागने की कोशिश मत करना, जंगल दुश्मन नहीं, हम हैं। आमिर ने पहली बार समझा, ये नौकरी नहीं थी, ये रास्ता था जिसका कोई यू टर्न नहीं। अगले दिन ग्रेनेड दिया गया। ट्रेनर बोला, पिन खींचो, 3 गिनो, फेंको। आमिर की उंगलियां जमी हुई थीं। उसने पूछा, अगर हाथ से छूट गया तो? ट्रेनर मुस्कुराया नहीं, बस बोला, तो सीख जाओगे, गलती आखिरी होती है। बाकी लड़के देख रहे थे, कोई मदद नहीं, कोई सवाल नहीं। यहाँ डर, कमजोरी था। रात को उसी झोपड़ी में एक लड़का रो रहा था। आमिर ने पूछा, घर की याद आ रही है? वो बोला, नहीं, मुझे बताया गया था कि हम सिर्फ डर दिखाएंगे। कल हमें बस में ग्रेनेड फेंकना है, बस। आमिर को पहली बार समझ आया, ये ट्रेनिंग नहीं थी, ये कल था। अगली सुबह ट्रेनर ने आमिर को अलग बुलाया, कहा, तू सबसे छोटा है, तुझ पर शक नहीं होगा। उसने आमिर के हाथ में फिर से ग्रेनेड रखा। इस बार पिन निकली हुई थी और बोला, अब फैसला तेरा है। उस पल आमिर को पैसे याद नहीं आए, माँ याद नहीं आई, घर याद नहीं आया। उसे याद आया वो बस में बैठा कोई आदमी जो उसकी तरह ही किसी का बेटा होगा। आमिर ने ग्रेनेड नीचे नहीं फेंका, उसने उसे वापस नहीं दिया, उसने उसे जमीन पर रख दिया। ट्रेनर चिल्लाया, पागल हो गया है क्या? आमिर बोला, मैं मर जाऊंगा पर किसी और को नहीं मारूंगा। 3 सेकंड, कोई आवाज नहीं। चौथे सेकंड में ट्रेनर ने उसे गोली मारी। ग्रेनेड फटा नहीं, लेकिन आमिर गिर गया। जंगल आज भी वैसा ही है, वही झोपड़ी, वही खामोशी। बस फर्क इतना है कि किसी ने आज एक लड़के को आतंकवादी बनने से पहले मार दिया, और शायद किसी बस में बैठा कोई आदमी आज जिंदा घर पहुंचा। अगर ये कहानी आपको थोड़ी देर के लिए खामोश कर गई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और कहानियों के लिए।